हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का सिविक्स का टर्म 2 में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सिविक्स के टर्म 2 में 4 चैप्टर आने वाले हैं। चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार का क्या काम होता है? टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी एंड टू कलेक्ट रिवेन्यू। रिवेन्यू कलेक्ट करना और पटवारी का वो सुपरवाइज करना कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस। पुलिस का क्या काम होता है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और जो हेड होता है वो कौन होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ जो होता है वो इंचार्ज होता है उस एरिया का। एंड द पुलिस स्टेशन इज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। सब पुलिस डिविजन्स में डिवाइडेड होते हैं। छोटे छोटे एरिया के डिविजन्स बने होते हैं जहाँ पर आप कंप्लेंट करवा सकते हो। और एक हेड ऑफिस होता है और उसके डिविजन्स होते हैं। Next question is, describe the provision of Hindu Succession Amendment Act 2005। 2005 में जो अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ वो क्या था? क्या था कि 2005 से पहले जो वुमन होती थी और डॉटर्स होती थी उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिलता था। मीन्स कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ना तो वाइफ को कोई शेयर मिलेगा, ना उस व्यक्ति की बेटियों को कोई शेयर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ बेटों का हक होता था प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट किया गया और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, वुमेन आल्सो गेट देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। मतलब अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी शेयर मिलेगा और उसकी जो डॉटर्स हैं उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा along with their son। बेटों को तो मिलता ही था पहले भी, तो बेटों के साथ साथ में बेटियों को भी मिलेगा। ये था अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? द सम ऑफ द मनी पीपल पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो सम देते हैं, जो अमाउंट देते हैं, जैसे हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट दिया जाता है, गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं टैक्स। और इससे क्या करती है गवर्नमेंट? इस टैक्स को लेके क्या करती है गवर्नमेंट? प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज और सर्विसेज टू पीपल इन रिटर्न। जैसे कि सड़कें पक्की करवाना है और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। डिस्पेंसरीज होती है ना जगह जगह। और वाटर सप्लाई है। ये क्लीनिंग प्रोसेस है एमसीडी का, जो ये रोड्स वगैरह की क्लीनिंग है, स्ट्रीट लाइट है। ये सब फैसिलिटीज़ हमें कैसे मिलते हैं? गवर्नमेंट कहाँ से फंड इकट्ठा करती है? जो हम टैक्स पे करते हैं उस टैक्स को कलेक्ट करके उस अमाउंट से गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या रोल होता है? ही एग्जीक्यूट्स एंड इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द वार्ड काउंसलर एंड मेयर। काउंसलर और मेयर जो डिसीजन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है। ही एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। ठीक है, ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, तो वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेयर सॉरी एक्सप्लेन द रीसेंट चेंजेस ब्रिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो चेंजेस आए हैं वो क्या हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉर्पोरेशन टू सेव मनी। मनी को सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही क्लीनिंग का काम करते थे, लेकिन अब क्या किया एमसीडी ने? कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिए। जो कमिश्नर होता है वो सेवरल कम्युनिटीज, कमिश्नर ऑफ सेवरल कम्युनिटीज हायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। कुछ म्यूनसिपैलिटी के जो कमिश्नर है वो मिलकर कॉन्ट्रैक्टर
हायर कर लेते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर का काम हो जाता है कि गार्बेज को प्रोसेस करना, कलेक्ट करना और उसको प्रोसेस करने का काम उस कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। वो अपने प्राइवेट वर्कर्स रखता है जिनकी सैलरी भी कम होती है और उनकी जॉब भी कोई परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी जॉब होती है उनकी। तो उससे क्या होता है कि म्यूनिसिपैलिटी का खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर्स होते हैं उन्हें वर्कर्स जो होते हैं वो फिर परमानेंट होते हैं और उनकी सैलरी भी हाई होती है। तो उससे म्यूनिसिपैलिटी का खर्चा बच जाता है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो काम भी अपना रेगुलर अपना करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है द पीपल ऑफ रूरल लाइवलीहुड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ विलेज ऑफ कालापट्टू आर engaged in variety of non farming activities. What are these activities? ये एक्टिविटीज कौन सी हैं? आंसर इज दे वर्क एज ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर। ट्रेडर्स की तरह काम करते हैं और शॉपकीपिंग का भी काम करते हैं वो लोग। दे ड्राइव लॉरीज एंड डू कंस्ट्रक्शन वर्क भी में भी काम करते हैं और लॉरीज भी चलाते हैं। सम ऑफ देम वर्कड एज ब्लैक स्मिथ्स, लोहे लोहार का काम करते हैं। नर्सिस, टीचर, वॉशरमैन, वीवर्स एटसेट्रा, ये ऐसे छोटे छोटे काम भी करते हैं। एंड सम पीपल मेक बास्केट, यूटेंसिल्स, पोट्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें बनाने का काम भी करते हैं। तो जो जो पीपल हैं कालपट्टू के, वो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। Next question is how can government help poor farmers when they get into debt? जब वो जो फार्मर्स हैं कर्ज में दब जाएं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह से उनकी हेल्प करनी चाहिए? गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर सीड, मेन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। फार्मर को क्या चाहिए होता है? ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्टिलाइजर है, सीड है, पेस्टिसाइड है, मेन्योर है। तो इन सब के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करा दे सस्ते रेटों पे, वो फार्मर को प्रोवाइड करा सकती है ताकि उसका जो बर्डन है कम हो जाए। और क्या कर सकती है? दे कैन बी प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट, छोटी और आसान दरों के ऊपर इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करा दे। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दे, जिससे क्या है कि अगर कोई क्रॉप डैमेज हो जाती है फार्मर की तो सारा बर्डन उसके ऊपर आने की बजाय उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए ताकि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए तैयार हो सके, नेक्स्ट क्रॉप को वो ग्रो कर सके अपने फील्ड में। ठीक है, तो ये काम ये गवर्नमेंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ विलेज पीपल? विलेज पीपल पिछड़े हुए क्यों हैं? बिकॉज दे आर स्मॉल लैंड होल्डर्स। लोगों के पास ज़्यादा बड़े बड़े फील्ड्स नहीं है, छोटे छोटे से फील्ड्स हैं, तो जो उसमें ग्रो करते हैं वो उनके अपने सेल्फ कंजप्शन में ही यूज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा फील्ड होता तो वो उसको सेल करके अपना प्रॉफिट मेंटेन कर सकते थे, लेकिन छोटे छोटे से फील्ड्स हैं और उसी में पूरे फैमिली लगे रहते हैं और ग्रो नहीं कर पाते, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स में ही उनका सारा टाइम उन्हें फुलफिल करने में ही उनका निकल जाता है पूरा अमाउंट। और दूसरा रीजन क्या है? एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मानसून। मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि अगर मानसून टाइम पर आ गया तो उनका क्रॉप प्रोडक्शन ठीक ठाक हो जाता है, अगर नहीं तो वो डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। अब जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी नॉलेज नहीं है फार्मर्स को और वो यूज़ कर नहीं पाते उन सब चीज़ों को, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो विलेजेस हैं वो पिछड़े रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज? जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं? आंसर इज फिशिंग। मेन एक्टिविटी उनकी फिशिंग होती है। फिशिंग इज द मेन सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल इन द इवनिंग एट दीज प्लेसेस। शाम को क्योंकि जो मछुआरे होते हैं वो अपना मछलियाँ वगैरह पकड़ के लेकर आते होते हैं तब, तो उस समय उस वहाँ फिश मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लेडीज़ का भी और जो बायर्स होते हैं उनका भी। Next question is describe the problem faced by rural people. Rural people कौन कौन से problem face करते हैं? They have to go to nearby forest to collect firewood.
लकड़ियों फायरवुड के लिए, आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए आसपास के जंगलों में जाना पड़ता है। दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन फील्ड्स, बहुत लंबे समय तक फील्ड्स में काम करते हैं इन टफ कंडीशंस, कितनी भी ज़्यादा सर्दी हो या कितनी भी गर्मी हो उन्हें फील्ड्स में काम करना ही होता है, एंड ऑल्सो इन लो वेजेस, और उन्हें उस मेहनत का पैसा भी कम मिलता है। और उसके बाद भी दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम लैंड ओनर्स फॉर लाइवलीहुड, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है और वो डेब्ट साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम्स रूरल पीपल को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अर्बन लाइवलीहुड। इसका क्वेश्चन है, हाउ इज परमानेंट जॉब डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल जॉब्स। परमानेंट जॉब्स कैजुअल जॉब से अलग कैसे हैं? परमानेंट जॉब्स आर रेगुलर एंड सिक्योर, रेगुलर होती हैं, सिक्योर होती हैं, इन विच एम्प्लॉयज गेट फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम, फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम मिलता है उनको, एंड टाइमिंग्स आर ऑल्सो डिफाइंड, पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, भाई इतने बजे पहुंचना है ऑफिस और इतने बजे हमारी छुट्टी हो जाएगी। एम्प्लॉयज ऑल्सो एंजॉयड सम बेनिफिट्स इन परमानेंट जॉब्स, उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे लीव्स मिलती हैं, हॉलीडेज मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन कैजुअल जॉब में ऐसा नहीं है। कैजुअल जॉब्स आर नीदर रेगुलर नॉर सिक्योर, ना तो रेगुलर होते हैं ना ही सिक्योर होती है, उनकी कोई फिक्स अर्निंग नहीं होती, वर्किंग आवर्स भी उनके कोई फिक्स नहीं होते, एंड एम्प्लॉयज डू नॉट एंजॉय एनी काइंड ऑफ बेनिफिट, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं, ना उनकी कोई छुट्टी ना कुछ, जब मर्जी आया काम किया, जब मर्जी आया छुट्टी कर ली, उनका कोई बेनिफिट नहीं होता, काम नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी, कोई वेजेस नहीं मिलेंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड क्या है? मोस्टली रूरल पीपल मोस्टली डू प्राइमरी एक्टिविटीज, फार्मिंग हो गया, डेयरी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री का हो गया, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। और क्या होता है, रूरल लाइवलीहुड इज सिंपल एंड नियर टू नेचर, नेचर के करीब होता है, मतलब सिंपल खान पान होता है और हेल्दी होता है, एंड लेस फैसिलिटीज अवेलेबल इन रूरल एरिया, रूरल एरियाज में फैसिलिटीज कम अवेलेबल होती हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अर्बन लाइवलीहुड क्या है? अर्बन पीपल रिमेन बिजी इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, इंडस्ट्रियल वर्क में, या फिर टर्शरी एक्टिविटी हो गया, टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो गया, इस तरह के एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। और क्या है, अर्बन लाइवलीहुड इज लिटिल एडवांस्ड, एडवांस्ड है, एंड पीपल डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज में जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड मैनी मॉडर्न फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जबकि रूरल एरियाज में ऐसा नहीं है, थोड़े से रिमोट होते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी एक्टिविटीज अवेलेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ स्ट्रीट हॉकर्स। स्ट्रीट हॉकर्स की कैसी कंडीशन होती है? दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका अपना काम होता है, द शॉप देयर शॉप्स आर टेम्पररी, लेकिन उनकी जो शॉप्स होती है टेम्पररी होती है, कि भाई कहीं पे भी जाके वो अपनी शॉप लगा के खड़े हो जाते हैं, रेडी लगा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती हैं। पुलिस कैन डिसमेंटल देयर शॉप एनी टाइम, कभी भी अगर पुलिस को कोई ऑर्डर आ जाए या पुलिस को लगे कि सही नहीं है, तो कभी भी आगे उनकी शॉप को डिसमेंटल कर सकती है, तो उनका जो है वो टेम्पररी सिस्टम है उनका भी। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। ऐसे ही दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।